उन्होंने पूरा राज, कितनी रानियां सौधर्म, कितनी रानियां, यज्ञ नायक गुलाब जी एक ही है महाराज जी, आपकी एक ही है। उस नाभिराय के उस बेटों की, उस ऋषभ देव की इतनी सारी धन वैभव थी, राज कन्या पुत्र पुत्रिया सब कुछ रानियां होने पर भी वह सब कुछ उन्होंने बिना खेद से छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि निर्मल भावों को प्राप्त हो चुके थे। 12 भावनाओं का चिंतन चल रहा था। बदल लेना जितने चाहे, भेष बदल देना, परिधान बदल देना, परिणाम नहीं बदले हैं तो भगवान बनने वाले नहीं हैं। भगवान बनने के लिए पहले हमें अपनी मनस्थिति ठीक करनी होगी, फिर अपने परिणाम को ठीक करके, परिणति ठीक करके, फिर परिधान तो छोड़ने पड़ेंगे। माणिक दादा, क्या बिना द्रव्य लिंग के भावलिंग संभव है? नहीं है। ये पूर्ण निर्णय है। भावलिंगी दिगंबर मुनिराज ही निर्वाण को प्राप्त करता है, पर ये भी गांठ बांध लेना कसाय की नहीं, तत्व की, ये भी गांठ बांध लेना। भावलिंगी ही जैसे निर्ग्रंथ बनता है, पर भावलिंग बिना द्रव्यलिंग के संभव नहीं है। पहले द्रव्यलिंग धारण करो, फिर भावलिंग प्राप्त होगा। बिना द्रव्यलिंग के भावलिंग नहीं, और बिना भावलिंग के मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं। ऐसे खोटे काल में भी जीवों के परिणाम अभी कुछ दिन पहले देखा देवेंद्र भाई, 3 युवाओं ने निर्ग्रंथ और 1 युवा ने उस सिल्लक दीक्षा को धारण कर लिया। कोई ड्रेस, कोई एड्रेस, कोई भोजन को सुबह शाम अच्छा भोजन, भोजन में थोड़ा सा नमक कम हो तो क्या होता है राजीव भाई? गले के नीचे नहीं जाता। कभी होटल दिखती, कभी ढाबा दिखता है, कभी मेज दिखती है, क्या क्या हम देखते हैं, पर कितनी 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 वह स्वाधीन चर्या है जो अंजलि में दो ग्रहण कर लिया। पैदल चलना, कितनी कितनी कठिन साधना, परिसह वे सहन करे, दिगंबर वे रहे और उनके नाम पर प्रसन्न हो। ये पूरी दिगंबर समाज मुस्कुराती है, तुम्हारे गुरु दिगंबर, पर कहने के लिए तुमको दिगंबर जैन कहता रहे। सोचो, समय तो हो गया है। 4 पंक्तियों से कह दूं क्या कि दीक्षा देखनी है? दीक्षा देखनी है ना? भगवान को अभी वन में भी जाना है, फिर एक नहीं अंदर भी 25-30 दीक्षा और हमें करनी है, समझना है। बस 4 पंक्तियों से समाप्त करके विराम लेता हूँ। सुन लो देवेंद्र, 2-4 दिन और फिर सुन लो, फिर कौन सुनाने आ रहा है। फिर आके बैठ भी जाओगे पंडाल में, विद्या विहार में, तो कोई सुनाने वाला शायद ही मिल। सुन लो, जिनका कोई भेष, कोई ड्रेस नहीं है, वे धरती के देवता कितने महान होते हैं। नहीं उनका है कोई ड्रेस, न कोई होता है एड्रेस। ड्रेस है क्या? एड्रेस होगा। फिर पूछ रहे थे, जबलपुर में एक व्यक्ति आए थे, कह रहे थे महाराज जी आपका पुनः दर्शन करने हैं, आपसे कुछ पत्र व्यवहार करना है, आपका कुछ एड्रेस दे दो, फोन नंबर दे दो। मैंने कहा कहाँ नंबर, कहाँ नंबर है? नंबर नहीं है, ये तो बेचारे दिगंबर है। नहीं उनका है कोई ड्रेस, न कोई होता है एड्रेस। ढाबा ना है कोई होटल, नहीं होती है कोई मेस। कहाँ जाते हैं? ढाबा, होटल, कुछ नहीं मिला तो मेस में तो खाती है। नहीं उनका है कोई ड्रेस, न कोई होता है एड्रेस। ढाबा ना है कोई होटल, नहीं होती है कोई मेस। कर्म आहार करते और पद से विहार करते हो,
कर्म आहार करते और पद से विहार करते वो धरती के देवता है वे, धरती के देवता है वे, जहाँ झुकता है सारा देश, जहाँ झुकता है सारा देश, जहाँ झुकता है सारा देश। क्यों झुका पूरा देश? क्योंकि कोई ड्रेस ना एड्रेस ना कोई मेस, फिर भी पूरा देश उनके चरणों में है। ऐसे धरती के देवता दिगंबर तपोधन बनने वाले इस ऋषभ कुमार के उस दीक्षा कल्याण को हम देखे समझे और भीतर यह निर्णय कर ले कि ठीक है, महाव्रत नहीं अनुव्रत सही, अनुव्रत नहीं छोटा सा नियम संकल्प ही सही। आज इस तप दीक्षा कल्याण के दिन में हम छोटा सा संकल्प करके जाए कि हम आज से इस जो हमारी शक्ति हो, शक्ति के अनुसार, तभी तो हमारा यह पंच कल्याण करना सार्थक हो पाएगा। इसलिए करेंगे पुनः समय पर समय की चर्चा। कल नहीं आओगे ना? अभी जाना नहीं, अभी भगवान की दीक्षा भी देखनी है, उनके वैराग्य की अनुमोदना भी करनी है। इसलिए पुनः समय पर समय की बात समझने के लिए समय को पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा पराधीन मुनिवर की चर्या, पर घर जाए मांगत वचन। कहने के लिए तो स्वाधीन चर्या, पर फिर भी कितनी पराधीन चर्या। धन्य है वह निर्ग्रंथि की वह महान चर्या, कहने के लिए, देखने के लिए वह आहार ग्रहण करने जा रहे हैं, पर फिर भी किसी से कुछ भी नहीं मांगना। जो करपुट में आ जाए उसे ग्रहण कर लेना। कितनी कितनी अद्भुत बात है। जो सोने चांदी की थाली में भोजन करने वाला, कभी अपने हाथ से पानी का ग्लास उठा के नहीं पीने वाला, आज मुद्रा लगाकर घूम रहा है। जो बनने वाला तीर्थंकर, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार ज्ञान का धारी भटक रहा है। शेखर डॉक्टर साहब, सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन भी एक से नहीं होते। जो जीव उस पुण्य के, धन के, संपत्ति के जोर में इतराता है, उसको भी कभी कटोरा लेकर भीख मांगते देखा गया। जो कभी कटोरे में भीख मांगकर अपनी दिनचर्या करता था, उसको भी कई बार महलों के शिखरों पर बैठा देखा। जो राजाधिराज था, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जितने जितने राजा थे, सभी उनके चरणों में झुकने वाले, क्या हुआ था? क्या हुआ था? गर्भ में आने से पहले से जो तैयारी कर रहा था, कौन? सो गए क्या सौधर्म जी? सुन रहे हैं?
गर्भ में आने से पहले गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक मनाया, दीक्षा की अनुमोदना करने, दीक्षा की क्रिया करने आया हुआ था। कहाँ गया सौधर्म? सो रहा था। आपने वो भी कहाँ चला गया था उदिज्ञान? अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम्। भवितव्यता की शक्ति अलंघनीय होती है। सोने चांदी के कटोरे में खाने वाला आज आहार चर्या के लिए भटक रहा है। कोई तो विधि मिला ले, कोई तो विधि मिला ले। क्या सौधर्म नहीं जानता था पड़घान करना? जीतू भाई नहीं जानता था? जानता था, बहुत अच्छे से जानता था, पर क्या करे, उसकी बुद्धि ही नहीं चली कि जाके मैं किसी के समझाऊं, क्योंकि उस भवितव्यता की शक्ति अलंघनीय है। जो जैसा जिसने कर्म किया है उसे उस कर्म का बंध उदय आने पर भोगना पड़ेगा, पड़ेगा और पड़ेगा ही। चाहे तुम हंसी हंसी में बंध करो, चाहे सही सही में बंध करो, बंध उदय में आएगा। तो तीर्थंकर बनने वाले जीव को भी भोगना पड़ा। फिर हम तो उनके सामने गोटोया किस खेत की मूली, मूली भी नहीं सोदरम, मामूली भी नहीं। माँ भूल मत करना, भूल मत करना, प्रति समय प्रति क्षण आश्रव जारी है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उस आश्रव बंध से नहीं रोक सकती। अगर तुमने अपने परिणामों को संभालना नहीं सीखा तो अशुभ का बंध करोगे, और संभालना सीखा तो शुभ का बंध करोगे। अंतर इतना ही है, निर्णय मुझे करना है कि मैं शुभ का करूं कि अशुभ का करूं। किसी के शुभ कार्यों में, अच्छे कार्यों में विघ्न डालकर अंतराय का आश्रयबंध करूं, कि किसी के कार्य के लिए सहयोग करके हम अपने पुण्य की वृद्धि के लिए कार्य करें। ये दूसरा कोई नहीं कर सकता, दूसरा कोई नहीं कर सकता। कितना ही समझाओ, कितना ही कह दो, पर वो ही समझ सकता है जिसका तत्जन्य पुण्य कर्म का उदय है। तत्जन्य शब्द बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। और मैं संजीव बहुत सारे जीव समझते नहीं हैं। वो कहते हैं तीर्थंकर भगवान बनने वाले थे, मुनिराज थे, महामुनिराज थे, उनको कैसे अंतराय हो सकता है? उनको कैसे विधि नहीं मिली? नहीं मिली। क्या पुण्य एक प्रकार का होता है? क्या पुण्य मात्र एक प्रकार का होता है? नहीं होता, किंचित भी नहीं होता। तत्जन्य इसीलिए कहा है। अनेक 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 प्रकार के पुण्य पाप की व्याख्या हमारे आगम में करणान योग में आचार्यों ने की है। तीर्थंकर प्रकृति उदय में आने वाली थी, निर्ग्रंथ बने थे, बिना पुण्य के होने वाला नहीं था, पर वो पुण्य अलग था और ये पुण्य अलग था। जिसके साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। कितने? 4000 राजाओं ने उस आदि कुमार ऋषभदेव के साथ दीक्षा धारण कर ली थी। पर जिनका जैसा भाग्य वैसी ही क्रिया, जिसका जैसा कर्म वह वैसा ही फल भोगेगा। भूख, प्यास, ठंड, परिसह को देखकर वे 4000 चुप हो गए। कभी जीवन में देखा सेखी काम मत करना। उसने किया, मैं भी कर सकता हूं। राजा ने दीक्षा ले ली, हम तो छोटे राजा हैं, हमें भी तो दीक्षा लेनी पड़ेगी। नहीं,
क्या हुआ? गए तो सभी थे, 4000 राजा और वे राजाधिराज, सबने दीक्षा ली थी। पर कोई पेड़ के फल खाने में, कोई पानी पीने में, कोई ठंड सहन नहीं कर पाया, तो वह पेड़ के पत्तों को ओढ़कर बैठ गया। ध्यान में बैठ गए थे। ऋषभदेव मुनिराज ध्यान में बैठे थे, ध्यान में मग्न थे। जैसे ही दीक्षा धारण की थी, वस्त्र आभूषण अंतरंग बहिरंग परिग्रह को उखाड़ के फेंक दिया था। चौथा मनः पर्यय ज्ञान प्रकट हो गया था। उसी क्षण चौथा मनः पर्यय ज्ञान प्रकट हो गया था। वे तो अपनी आत्मा में लीन थे, तल्लीन थे, पर जो 4000 नहीं समझ पाए, नहीं पहुंच पाए वहां तक, मार्ग से च्युत हो गए। कोई सोच रहा था घर चले जाए, दूसरे ने कहा नहीं, इनका बेटा चक्रवर्ती है, पता नहीं वह 2-2 संतान को उन्होंने राज्य दिया है, वे हमें मार देंगे, पिता को अकेले छोड़ के आए। डर के मारे भूख प्यास सहन करते हुए फेल उस पेड़ के फल पत्ते खाते रहे, पानी पीते रहे, अकाम निर्जरा करते रहे, पर काम की नहीं कर पाए। दिखने के लिए सभी तपस्या कर रहे थे, दिखने के लिए सभी जीव वही 2 हाथ 2 पैर एक सिर वाले होते हैं, पर सभी भगवान नहीं बन पाते। सभी उस निर्ग्रंथ दीक्षा को धारण नहीं कर सकते, और माना कि क्वचित कदाचित ले भी ली है, तो वह स्थित चिरकाल तक नहीं रह सकते। ये भिन्न पुण्य था। आहार नहीं मिलना ये भिन्न पुण्य था। तपस्या में लीन थे, 6 महीने का उपवास धारण करके ध्यान में लीन होकर बैठे थे। सोच रहे थे, 4000 राजा सोच रहे थे, ये ध्यान से उठे, आगे की हमें कुछ सोचना मिले तो हम भी कुछ कार्य करें।